Hello students, I hope everyone is fine and today we are going to telling about a very special topic which is acids, bases and salts. आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. आई नो वेरी वेल आप इससे पहले भी वेल फेमिलियर हो गए एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट से कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है. अपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ के आते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं बेटा, जो सौर इन टेस्ट होते हैं. अगर कोई भी चीज हमारी सौर इन टेस्ट होती है तो वो हमारी एसिड होती है. लाइक लेमन, हमने लेमन खाया, हमको क्या लगा भाई, सौर इन टेस्ट, खट्टा लगा हमको. क्यों? क्योंकि उसमें एसिड है. कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है. ऐसे अगर हम बात करें बेस की, हम पढ़ के आते हैं कि बेसेस हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं और सॉल्ट हमारे नॉर्मली सॉल्टी इन टेस्ट होते हैं. बट लिसन केयरफुली, हम कभी भी टेस्ट के थ्रू एसिड, बेस और सॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और ना हमें केमिस्ट्री में करना चाहिए, क्योंकि यहां बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनको टेस्ट करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट करेंगे वो. तो इसलिए आज हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि एसिड, बेस, सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के और ढेर सारे मेथड्स हैं जिनको पढ़कर समझकर हम एसिड, बेस, सॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और करेंगे सारे क्वेश्चंस जो हमारे स्कूल एग्जाम में आने वाले हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है, तो नॉर्मली हमने पढ़ लिया है सौर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट. और ऐसा क्यों, हम क्यों कह रहे हैं कि भाई आप कभी भी टेस्ट मत करें, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एक्सेप्शन मिलने वाले हैं आप लोगों को. जैसे कॉफी पाउडर होता है, आई थिंक आप सबने कॉफी पी होगी. ठीक है, कॉफी पाउडर, अगर आप कॉफी पाउडर की बात कर रहे हो बेटा, कॉफी की नहीं, कॉफी पाउडर अगर आप अपने हाथ में लें पाउडर फॉर्म में और उसको टेस्ट करें तो बताइए टेस्ट कैसा होगा. यू आर एब्सोल्युटली राइट, टेस्ट होने वाला है बिटर. लेकिन जो हमारा कॉफी होता है उसका नेचर एसिडिक होता है. हुआ ना प्रॉब्लम? माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ आपका कि भाई एसिड सौर इन टेस्ट होते हैं, बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कॉफी तो बिटर है तो बेस होनी चाहिए, बट क्या होती है, एसिड. और यही सारी मिसकंफ्यूजन दूर करने के लिए आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. ठीक है, तो मैं हूं आपका गाइड एसके मिश्रा और आपको ले चलता हूं एसिड, बेस, सॉल्ट की लर्निंग जर्नी पर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, आप इसकी बहुत एक छोटी सी ट्रिक भी सुने होंगे. पहले आपने ये सुना होगा, कहीं भी अगर आपको H दिखता है तो वो एसिड है. like HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, like H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, like HNO3, नाइट्रिक एसिड. ठीक है, अगर कहीं पर हमें OH मिल जाए तो उसको हम बेस बोल देते हैं, like NaOH, like KOH, like COH का होल ट्वाइस. बट माय डियर्स, मैंने पहले कहा है कॉन्सेप्ट पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि NH3 क्या है तो आपके माइंड में क्विक क्लिक करेगा कि भाई यहां पर तो H दिख रहा है तो एसिड होगा. बट माय डियर्स, ये बेस है, क्योंकि एसिड में H+ होता है, H+ आयन होता है. बट अमोनिया के पास हाइड्रोजन नहीं होता बेटा. ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड के फॉर्म में लगा होता है. तो इन्हीं सब मिसकंफ्यूजन को आज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ. तो आज के क्लास में जो मेन टॉपिक है वो हमारे ये हैं कि सबसे पहले हम एसिड को करने जा रहे हैं एनालाइज. एसिड के बारे में सब कुछ जानेंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ. टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के एसिड एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास, और हम जानेंगे ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड के बारे में अलोंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड. केमिकल प्रॉपर्टी, भाई केमिस्ट्री है तो इसका मतलब रिएक्शंस होंगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, कैसे रिएक्शन कहां पे करेगा. तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ एसिड से. और सबसे पहला पॉइंट मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था, जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सौर इन टेस्ट होने वाले हैं. जो एसिड्स हैं वो क्या होने वाले हैं, वो सौर इन टेस्ट होने वाले हैं. एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. अब ये लिटमस क्या है, तो लिटमस बेटा होता है इंडिकेटर. क्या होता है, इंडिकेटर. अब आपके माइंड में आ गया इंडिकेटर क्या होते हैं. अब नॉर्मल लाइफ में बताइए इंडिकेटर क्या होता है. अब कहां आपने वर्ड सुना है, आई थिंक आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा बाइक और स्कूटी, जो भी हो, और कार. तो इंडिकेटर क्या बताता है, इंडिकेटर हमको इंडिकेशन देता है कि हमको लेफ्ट जाना है कि राइट. वैसे बेटा केमिस्ट्री में इंडिकेटर हमको ये बताते हैं कि जो भी सब्सटेंस हमारे पास आया है उसका नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है.
बताते कैसे हैं? ये अपना कलर चेंज करते हैं, ये अपना स्मेल चेंज करते हैं, ये अपना नेचर चेंज करते हैं, और इसी के बिहाफ पर हमने इंडिकेटर को भी फर्दर डिवाइड किया है, जो कि हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्लू लिटमस इनके पास आता है तो उसको क्या कर देते हैं? उसको रेड कर देते हैं। अगेन, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो एसिड सॉल्यूशन है वहां पर करंट भी कंडक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी? कंडक्ट हो जाएगी। और सबसे मेन पॉइंट है कि एसिड्स रिलीज H+ आयन इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जो एसिड होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H+ आयन रिलीज करता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप यही इक्वेशन बोर्ड में नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है ये देखिए। हाइड्रोजन एलिमेंट आपको सबको पता होगा, हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट रखे हैं। सारे एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं। बट हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 1 प्रोटॉन है। वी नो दैट वेरी वेल, आपको भी पता होगा। जो प्रोटॉन होता है वो होता है न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट एरिया ऑफ न्यूक्लियस में होता है। जब हम H पे प्लस लगाते हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, चला गया, तो क्या बचा? हमारे पास बचा है प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहां होता है? प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये रिएक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगी? अनस्टेबिलिटी दिखाएगी। इसीलिए क्या होता है? रिलीज H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इट मींस ये जो H+ निकलता है, HCl को हमने एक्वस फॉर्म में रखा है। किस फॉर्म में रखा है? एक्वस, मतलब यहां पे H2O आने वाला है, और ये H+ H2O से मिलकर बनाएगा H3O+, और Cl- निकल जाएगा। ये जो H3O+ है यही होता है हाइड्रोनियम आयन, एंड इट इज द चीफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड। हाइड्रोनियम आयन यहां पर बनने वाला है एसिड में। कोई दिक्कत? अब आप ये भी सोच रहे होंगे, बाय चांस H+ आयन हो ही ना, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एसिड है कि बेस? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एसिड बेस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के 3 थ्योरी आई थी। पहली थ्योरी थी आर्हीनियस थ्योरी। आप जो पढ़ रहे हो ये आर्हीनियस थ्योरी है। जब ये फेल होती है, मानो एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हम पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी में H+ पर डिपेंड होती है थ्योरी। जो H+ डोनर है वो एसिड है, जो H+ एक्सेप्टर है वो बेस है। फर्दर क्लासेस में हम ये 2 थ्योरी को भी बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। और लास्ट आई थी लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्यों? आप ये समझिए, अगर हमारे पास H ही ना हो, लाइक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, हमको बताना है कि एसिड है कि बेस है, तो यहां ना H है ना OH है। यू आर टू कंफ्यूज कि सॉल्ट तो नहीं है। बट लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली सब्सटेंस का नेचर क्या है, और ये थ्योरी डिपेंड होती है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वो बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारे एसिड होते हैं। ठीक है? बट डोंट टेक टू मच टेंशन, थ्योरीज बहुत सिंपल है। अपनी हम सारी क्लासेस जब हम कंप्लीट कर लेंगे, आई बिलीव आप कभी भी किसी भी टॉपिक में फंसेंगे नहीं, ये बताने के लिए कि नेचर क्या है सब्सटेंस का। तो टेंशन 1% भी नहीं लेनी है। इट इज अ चीफ वार्निंग। ठीक है? वार्निंग बहुत जरूरी है यहां पर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब अगर ये हमारी स्किन से टकरा गए तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, हमारी स्किन जल जाएगी। तो एसिड्स, अगर हम लैब में कभी जाते हैं और एसिड हमें दिखता है या यूज करते हैं, तो बहुत प्रिकॉशन चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत हार्मफुल होता है एसिड हमारी स्किन के लिए। अब आता है टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड के टाइप कितने हैं? तो एसिड को हमने 2 टाइप में यहां पर डिवाइड कर दिया है। 2 टाइप में यहां पर डिवाइड कर दिया है, नेचुरल एसिड एंड द मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड मतलब ये हमें नेचर से प्रोवाइड हो जाएंगे, और ये जनरली क्या होते हैं? जनरली ये हमारे वीक एसिड होते हैं। नेचर से कैसे होंगे? नेचर से हमारे वीक एसिड होते हैं।
और मिनरल एसिड क्या है, ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं। अब इन्हीं के बीच का डिफरेंस हम लोग सीखने वाले हैं। बात करते हैं नेचुरल एसिड की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल एसिड क्या है। नेचुरल एसिड देखिए, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, मतलब नेचर से, नेचुरल चीजों से अगर हमें जो एसिड मिलते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे नेचुरल एसिड होते हैं। इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। और ये नेचर से कैसे होते हैं, नेचर से होते हैं वीक। जनरली जो नेचुरल एसिड है वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, इतने हार्मफुल नहीं हमारी बॉडी के लिए। एग्जांपल यहां पे आएगा मेथेनोइक एसिड, जिसको हम कॉमन नेम इसका होता है बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। फॉर्मिक जो वर्ड है ये हमारा डिराइव हुआ है फॉर्मिका से। कहां से डिराइव हुआ है, फॉर्मिका से। और फॉर्मिका का मतलब बेटा होने वाला है रेड एंट, मतलब लाल चींटी। तो आपने गौर किया होगा जब लाल चींटी काटती है तो क्या होता है बेटा, जलन होती है और एक दाना आ जाता है स्किन पे। रीजन क्या है, जब लाल चींटी इजेक्ट काटेगी तो इजेक्ट करेगी मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में, और हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी। ये रीजन होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड एक हमारा नेचुरल एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड ये हमको मिलता है विनेगर में। विनेगर आई थिंक सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। चाउमीन में भी यूज होता है एंड आई थिंक कि ऑलमोस्ट लोगों की जो फेवरेट डिश है वो चाउमीन होती है। फास्ट फूड डिश तो नहीं है, फास्ट फूड हो गया, ठीक है, बट ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर आता है ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारे नेचुरल एसिड के कुछ मेन एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर आपके कुछ नेचुरल एसिड उनके सोर्स दिए गए, लाइक एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में यूज है। एस्कॉर्बिक एसिड हमको मिलने वाला है ग्वावा और आंवला में। जी हां, अगर आप ग्वावा और आंवला खा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में जा रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की तो हमको मिलने वाला है लेमन में, ऑरेंज में और जो साइट्रस फ्रूट है। अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की तो मिलने वाला है हमको कर्ड में, सोर मिल्क में। एंड आई थिंक आप सबने ये टेस्ट किया जरूर होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें मेथेनोइक एसिड की तो मिलने वाला है एंट स्टिंग में, नेटल स्टिंग में। अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड की तो मिलने वाला है टोमेटो में। अगर हम बात करें टार्टरिक एसिड की तो मिलने वाला है टेमरिंड में। ये मेन एसिड है जो कहीं ना कहीं आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक एसिड कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि इसका यूज कहां है, इसका कॉमन एग्जांपल क्या क्या है हमारे जो आसपास आसानी से मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मिनरल एसिड की, ठीक है। मिनरल एसिड क्या बेटा, एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड, ठीक है। इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं, मैन एसिड बोल देते हैं, सिंथेटिक एसिड बोल देते हैं। और ये हमारे नेचर से क्या होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाले हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक किंग ऑफ एसिड जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक नाइट्रिक एसिड एंड द कार्बोनिक एसिड। ये हमारे होते हैं मिनरल एसिड। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। इसका मतलब अगर एसिड कभी मेटल से करेगा रिएक्शन तो क्या करेगा, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है बेटा। अगर रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल एसिड से करता है रिएक्शन तो हाइड्रोजन गैस को करेगा प्रोड्यूस अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। लिखा है यहां पर एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस along with the respective salt when they react with the metal। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो गैस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें करना पड़ता है पॉप टेस्ट। हमें क्या करना पड़ता है, पॉप टेस्ट करना पड़ता है। एग्जांपल यहां दिया गया है, मेटल एसिड बना रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन। अगर बात करें हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। सिंपल रिएक्शन देखिएगा, आपको पता है कि जब मेटल करेगा एसिड से रिएक्शन तो हमारी जो गैस प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब यहां पर H कितने हैं, यहां पर H 2 टाइम्स हो गए हैं तो यहां में 2 करना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग। अब बचा क्या, बचा है Zn और Cl2 तो बन गया जिंक क्लोराइड और यही हमारा होता है सॉल्ट, यही हमारा होता है सॉल्ट। बट माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, रिएक्टिविटी अगर एलिमेंट की हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। अगर यहां कॉपर होता तो रिएक्शन ना हो पाती, सिल्वर होता है रिएक्शन
ना हो पाती। गोल्ड होता है रिएक्शन ना हो पाती। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये रिएक्शन नहीं देंगे। और एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम की ही ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं, ये जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, तो बहुत दिन तक चमकते रहते हैं और हमारे एक अपीयरेंस का पार्ट बन जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग ज्वेलरी पहनने का शौक रखते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। कोई दिक्कत? आई थिंक आपको क्लियर होगा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इसके आने वाले अदर रिएक्शंस की, और बात करेंगे मेन टॉपिक की, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। थैंक्स टू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद मी।